वो खबीस जेल से बाहर आ कैसे गया? कहीं ऐसा ना हो कि ये फिजा को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बारात लेके तुम्हारे घर आऊं या रात चलते उठा लूं? पार्क में बाबा आपसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस कह रहे थे कि कैसी हो। फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ। क्या वहाँ उनके साथ कोई और भी था? नहीं, वो तो पार्क में बस सैड बैठे हुए थे। सर, लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपको बाबा कहीं बाहर मिले और कुछ खिलाने के लिए कहें तो आप उनके साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? बस कह दिया ना नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मम्मा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी वो फ्रेंड है ना ज़ैनब, वो अपनी मम्मा को मिस करती है क्योंकि उसकी मम्मा नई डैडी के साथ चली गई हैं और वो बस अपने नानी के साथ रहती है। आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मामा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मामा हमेशा आपके साथ रहेंगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई हो। मुझे यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई। आई एम सो सॉरी लाली, प्लीज नाराज मत हो। तुम्हें पता है आजकल ना मेरे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है। मैं घर भी ना रात को लेट जाती हूँ। आज मेरे पास फ्री टाइम बना, मैंने सोचा मैं अपनी लाली से मिलने चली जाऊँ। अच्छा मुझे बताओ तुम कैसी हो और यहाँ पे सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? यहाँ सब ठीक है, जगह लोग एकदम ठीक, बस पुलिस ने बहुत तंग किया हुआ है। रोजाना मुझे थाने ले जाते हैं, ये बयान वो बयान, अलग अलग आदमियों के सामने खड़ा करते हैं, पूछते हैं कि इसे जानती हो उसे जानती हो। मैं बहुत तंग हूँ। लाली ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, और तुम फिक्र क्यों करती हो? और पुलिस ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा थोड़ी बहुत हो भी गई तो क्या हुआ, सुल्तान के साथ हर बुरे काम में साथ तो दिया है ना। अपनी खुशी से तो नहीं की है ना? बस तुमने ना पुलिस को बार बार यही बताना है और यकीन दिलाना है। पुलिस सुल्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत जमा कर रही है और तुम खुद एक जीता जागता सबूत हो। मैंने तो वहाँ एक बहुत अजीब सी बात सुनी है, जब से मेरा दिल बहुत खौफजदा है। क्या हुआ, क्या बात? वहाँ लोग कह रहे थे कि सुल्तान जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो आने दो, पुलिस वैसे भी ना उसके खिलाफ तहकीकात कर रही है। वो बाहर आ भी गया ना, बचेगा नहीं इंशाल्लाह। पर मुझे डर लगता है कि वो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तुम डरती क्यों? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी है, उसकी बहुत पहुंच है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे यहाँ लाने से तो अच्छा था आप लोग मुझे पंजाब भिजवा देते अपने रिश्तेदारों के पास। कुछ भी नहीं होगा लाली। जब जंगली जानवर को पहली बार पिंजरे में बंद किया जाता है ना, खूब शोर मचाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त ना पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। और ये जो मैं तुम्हारी चीजें लेकर आई हूँ ना, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, ये कुछ तुम्हारा जरूरत का सामान है, तुम देख लेना। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे और तुम्हें चांद सा बेटा दे। आमीन। घर में सब कैसे हैं? मुझे आयरा की बहुत याद आती है। हाँ, वो भी तुम्हें बहुत याद करती है। अगली बार मैं आऊंगी ना तो उसे लेते भी आऊंगी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अम्मा ने तुम्हें एक छोटा सा फोन दिया था ना, वो तुम्हारे पास है ना? वो मैंने कपड़ों में छुपा के रखा हुआ है। बस उसे ना संभाल के रखना,
और अगर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस हो ना, मुझे फौरन कॉल करनी है, समझी? समझ गई। अच्छा प्लीज ये चीजें चेक कर लेना, ये मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ, साइज चेक कर लेना, पूरा होना चाहिए, और ये कुछ तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। शुक्रिया। चलो ड्राइवर। ड्राइवर? कौन सा एंगल से मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ? अब तो तुम मेरी सारी जिंदगी के ड्राइवर हो। बस ये बात तो सही है। चलो किधर? प्यार में इतनी मदहोश हो गई हो कि भूल गई हो तुम्हें यहाँ बैठना है, मुझे वहां पे ड्राइव मैं करूंगा ना। तो किसने कहा था उस दिन मुझे बचाओ? कैसे नहीं बचाता तुम्हें? अब चलो चलो ये भी शाबाश। सही है। आ जाओ आ जाओ। आई एम सो सॉरी आलिया, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड भी मेरी ना इन्हीं बातों पर नाराज रहते हैं। वो कहते हैं तुम अक्सर बहुत ज्यादा ना बोल्ड बातें करती हो। अब मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं है, और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब क्या बोल जाऊं। शायद मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए कोई दोस्त मिल जाए तो मैं कब अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाती हूँ मुझे आइडिया ही नहीं होता। सच पूछो तो मुझे वाकई तुम्हारी बातें बुरी लगी थी, लेकिन तुमने इतनी बार माफिया मांग ली तो अब इतना नाराज रहना अच्छी बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, दिस रियली मीन्स अ लॉट। तुम्हारे मैनेजर कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली इस्लामाबाद में बैंकिंग सेमिनार हो रहा है तो बस वही अटेंड करने गए, 1-2 दिन में आ जाएंगे। पता है, तभी तो यहाँ आई हूँ। अब लेकिन तुम भी तो मैनेजर पोस्ट पे हो ना, तो वो तुम्हें क्यों नहीं साथ लेकर गए? सिर्फ सीनियर मैनेजर इनवाइटेड थे, मैं चाहती तो मैं भी जा सकती थी, लेकिन घर में मेरी ज़रूरत थी तो इसलिए। वैसे अच्छा किया कि तुम नहीं गई, क्योंकि अगर तुम चली जाती तो तुम्हारे मैनेजर की नजर सिर्फ तुम पे रहती, तुमसे हटती ही ना। ओह गॉड शास्मीना, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम जानती हो ना मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम शादीशुदा नहीं हो? शादीशुदा तुम हो, तुम्हारे मैनेजर तो नहीं है। वैसे तुमने कभी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उनकी पिक्चर दिखाई। क्या करूं मैं, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक करने का कोई शौक ही नहीं है। जब देखो सुबह शाम सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, वो घर तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं। That's so sad. I'm so sorry. आई नो, यही है मेरी जिंदगी का हाल। शायद इसलिए कभी कभी मैं इतनी तल्ख हो जाती हूँ। I'm so sorry. मैंने तुम्हें गलत जज किया। इट्स ऑल राइट। हम आलिया, तुमने अपने हस्बैंड को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? नहीं, मैंने फिजा को बताया था तो उसने कहा कि एक बार मेरे हॉस्पिटल में आकर टेस्ट करवा लो, सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सेकंड ओपिनियन की। मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि हम कराची के बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? आई मीन, तुम दोबारा कंसल्टेशन करवाओगी और रिजल्ट सेम आया तो तुम मायूस हो जाओगी ना। तुम ठीक कह रही हो, बदलेगा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस तुम्हें मैं कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। अब लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा।